हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ आतिथ्य। पिछले वीडियो में बच्चों आपने इस पाठ की व्याख्या और व्याकरण पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के गद्यांश और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वाले का साथी हो लेता है और कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाना वाले का। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ आतिथ्य से लिया गया है। इसके लेखक श्री भदंत आनंद कौशलायन है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि अकेले रास्ता चलना कठिन है। जिस प्रकार जीवन के मार्ग में अकेले चलना कठिन है, उसी प्रकार सामान्य सड़क पर भी अकेले यात्रा करना कठिन कार्य है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अकेले जीवन नहीं जी सकता। उसे पग पग पर किसी साथी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार सड़क पर चलते हुए मनुष्य को साथी की जरूरत महसूस होती है। इसलिए अकेले चलने वाला मनुष्य पीछे आने वाले राहगीर का साथ पाने के लिए रास्ते में थोड़ी देर ठहर जाता है अथवा तेजी से चलकर आगे जाने वाले के साथ हो लेता है। दूसरा, उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अंधेरा है वही मेरे लिए महा अंधेरा है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ आतिथ्य से लिया गया है। इसके लेखक श्री भदंत आनंद कौशलायन जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि संकट के समय बुद्धि ही काम आती है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि उनके हेडमास्टर साहब के बंगले पर फिर लौट आने पर उन पर गांव वालों का संदेह बढ़ गया। उन्होंने कहा कि यह तो अंधेर है, अर्थात उस व्यक्ति ने तो हद ही कर दी जो यहाँ फिर लौट आया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बात को वह अंधेर समझ रहे हैं वह मेरे लिए कष्ट की पराकाष्ठा है। कहा जाता है कि संकट आने पर मति मारी जाती है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन आदमी जब हर तरफ से बेसहारा हो जाता है तब बुद्धि ही उसके काम आती है। आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला, लेखक के द्वारा दी गई पदयात्रा का कारण क्या था। लेखक एक भ्रमणशील व्यक्ति था। वह ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पदयात्रा कर रहे थे। हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर न ठहरने की क्या वजह बताई। हेडमास्टर जी ने लेखक को कहा, यहाँ आसपास कई चोरियां हो रही हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते, यही वजह बताई। तीसरा, थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने का क्या कारण हो सकता है। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द या मर्माहत अभिमान का लेखक द्वारा इस तरह कहे जाने के कारण है कि दिन भर पैदल यात्रा के बाद लेखक थके हुए थे। उन्हें हेडमास्टर से उम्मीद थी कि वह रात विश्राम करने देंगे, किंतु हेडमास्टर जी ने विश्राम करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। लेखक को थकान के कारण जितना दुख हो रहा था उससे अधिक पीड़ा भीतर के आहत अभिमान की थी। अगला प्रश्न। थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी। लेखक उत्तर। थके हुए लेखक सोच रहे थे कि आगे के कस्बे में हेडमास्टर जी के घर पहुंचकर यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता है गरम तेल भी मिलने को मिल जाए और कहीं गरम दूध मिल जाए तो क्या कहना। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर जी से मिलने के पूर्व और उसके बाद में लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ। हेडमास्टर से मिलने के पूर्व लेखक ने सुन रखा था कि हेडमास्टर जी भले आदमी हैं। वे
अपने घर में एक रात रुकने की अनुमति दे देंगे, किंतु आशा के विपरीत हेडमास्टर ने उन्हें अपने घर ठहरने की अनुमति नहीं दी। अतः लेखक को अपनी थकावट की पीड़ा से भी अधिक दर्द का एहसास हुआ। परिचय पत्र देखकर हेडमास्टर के विचारों में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, सोचकर लिखिए। हेडमास्टर पहले लेखक को चोर समझ रहे थे और उनकी बातों में विश्वास नहीं कर रहे थे, किंतु परिचय पत्र देखकर उनके विचारों में परिवर्तन हुआ होगा और हेडमास्टर जी जान गए होंगे कि लेखक कोई बुरा आदमी न होकर एक शिक्षित एवं जिज्ञासु यात्री है। लेखक चोर नहीं था। अगला प्रश्न है, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? उत्तर, लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपने थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है? जैसे सड़क पर चलने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन पथ पर सफलतापूर्वक चलने के लिए महापुरुषों के बताए गए वचनों को अपनाकर उनका अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारा जीवन रूपी सफर सरल हो जाता है। अगला प्रश्न है, गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। इस पंक्ति के द्वारा लेखक अपने दुनिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहते हैं? दुखिया भिक्षुक मित्र के किन भावों को बताना चाहते हैं? लेखक ने भिक्षुक मित्र के पास बैठकर अपने ऊपर घटित किस्सा सुनाया। भिक्षुक सहानुभूति के साथ घटित किस्से को सुना। अंधे भिखारी ने अपने हाथों से लेखक के दर्द भरे पैरों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। लेखक भिक्षुक से गहरी सहानुभूति दिखाने वाले आज्ञा का कैसे ठुकरा सकता था और वह मूर्तिवत बैठा रहा। लेखक दुखिया मित्र के सहानुभूति भरे भाव को बताना चाहता था। प्रश्न 10वां, उन्हें क्या मालूम कि जो उन्हें के लिए अंधेर है वह मेरे लिए महा अंधेर है? लेखक ने महा अंधेर किसे कहा है? लेखक धर्मशाला की खोज में भटक गया और लोग लेखक को चोर समझने लगे। लोगों कहते, देखिए न अंधेर है, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके लिए अंधेर है वह लेखक के लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं मति मारी जाती है। महा अंधेर का अर्थ है कि लोग लेखक को चोर समझकर पुलिस को बुलाना चाहते थे। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ओके, बाय।